हरियाणा की राजनीति में ऐसे बहुत ही कम नेता हैं जिनके बारे में विपक्षी नेता भी तारीफ किया करते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले भाजपा विधायक हरविंदर कल्याण भी एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में उनके व्यक्तित्व, शांत और मिलनसार स्वभाव की बदौलत उनके विपक्षी भी उनकी तारीफ किया करते हैं। उनके जीवन और राजनीतिक करियर में 18 नंबर का खास स्थान है। आज हम आपको उनके राजनीतिक जीवन और परिवार से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। हरविंदर कल्याण के जीवन, संघर्ष और राजनीतिक करियर के बारे में जानना उन युवाओं के लिए बेहद जरूरी है जो राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। यहाँ आपको हरविंदर कल्याण के बारे में बता दें कि उनका जन्म हरियाणा गठन के 1 साल बाद करनाल के मधुबन के कुटेल गांव के एक किसान परिवार में हुआ। 18 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसाद में स्थित बाबा साहब नाइक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। उनके परिवार में उनकी पत्नी रेशमा कल्याण गृहिणी और लेखिका हैं। हरविंदर कल्याण के ससुर मनोहर नाइक महाराष्ट्र विधानसभा में पुसाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। हरविंदर की बेटी ऐशना कल्याण की शादी मुंबई में हो चुकी है और उनके पति चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। ऐशना ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डटकर मोर्चा संभाला और महिलाओं की एक बड़ी टीम खड़ी की। ऐशना कल्याण अपना एक फाउंडेशन भी चलाती हैं जिसका नाम वृत्रा फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से वे समाज सेवा का कार्य करती हैं। बात अगर हरविंदर कल्याण के पिता देवी सिंह कल्याण की करें तो उन्हें राजनीति में गहरी रुचि रही। उन्होंने राजनीति में बाकायदा अपनी किस्मत भी आजमाई। उन्होंने सांसद और विधायक के चुनाव भी लड़े, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि उन्हें हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन कहीं न कहीं विधानसभा या फिर संसद में पहुंचने का उनका सपना अधूरा रह गया। हरविंदर कल्याण अपने पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए राजनीति के मैदान में कूद गए और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों में वर्णित कर्म करने के सिद्धांत को उन्होंने जीवन में आत्मसात किया और लगातार अपने नेक कर्मों, नेक कार्यों, जनसेवा, मिलनसार व्यक्तित्व की बदौलत हरियाणा विधानसभा के 18वें अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। यहाँ आपको बता दें कि 18 की उम्र में सिविल इंजीनियरिंग, 18वें अध्यक्ष के अलावा उनके राजनीतिक जीवन की सफलता और जनता के प्रति समर्पण भाव में 18 दिन की पदयात्रा और 18 दिन तक घर से बाहर रहने का भी बड़ा ही अहम योगदान रहा है। आपको बता दें कि हरविंदर कल्याण ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की। वह कांग्रेस की युवा से भी जुड़े रहे। वर्ष 2004 में कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के पद पर थे। 2005 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट के वे प्रबल दावेदार थे। इस दौरान उन्होंने बाकायदा लोगों से जुड़ने के लिए और गांव के हालातों का जायजा लेने के लिए पद यात्रा भी शुरू की थी। उनकी ये पद यात्रा 18 दिनों तक चली और वह इन 18 दिनों तक घर से बाहर रहे। वे इन 18 दिनों में रात को ग्रामीणों के बीच में ही रहा करते थे और उन्हीं के बीच में खाना खाते थे और उन्हीं के बीच में सो जाते थे। उन्होंने अपनी इस 18 दिन की पदयात्रा के दौरान गांव की प्रत्येक समस्या को जाना और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अगर उन्हें विधानसभा का टिकट और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वह गांव की समस्याओं को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। परंतु वर्ष 2005 के चुनाव में कांग्रेस ने उनकी जगह वीरेंद्र राठौर को टिकट दे दिया। वर्ष 2009 में हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए और बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद वर्ष 2014 में हरविंदर कल्याण के राजनीतिक जीवन में एक अहम टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता हासिल करते गए और अब वह हरियाणा विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बने हैं। अपने लंबे राजनीतिक करियर में हरविंदर कल्याण ने अपने संयम, सब्र, मेहनत, जुनून, हौसले को बरकरार रखा, जो कि किसी भी राजनेता के लिए राजनीति में सफलता हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। वे 3 बार विधायक बने हैं और उन्हें तीनों ही बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, परंतु उन्हें कभी भी किसी से कोई नाराजगी और गिला शिकवा उन्होंने नहीं किया। अपनी ईमानदार छवि और अपने क्षेत्र में करवाए गए असंख्य विकास कार्यों के कारण वे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की गुड लिस्ट में रहे। उन्हें बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने के पीछे भी मनोहर लाल खट्टर का ही हाथ रहा।
हरविंद्र कल्याण केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं। पूर्व सीएम जब भी करनाल आते हैं तो कल्याण से जरूर मिलते हैं और कई बार मनोहर लाल उनके आवास पर आते हैं। खट्टर के सीएम रहते कल्याण ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय बनवाया। हरविंद्र कल्याण के मिलनसार स्वभाव, जनता के बीच उनकी लगातार मौजूदगी, अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए असंख्य विकास कार्यों की बदौलत उन्हें जनता ने लगातार तीसरी बार अपना विधायक चुना। उनकी इन्हीं योग्यताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से इसे पास भी कर दिया गया। अब वे हरियाणा विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बने हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? किदा खेडी अज वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।